हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल एंड जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे केमिकल इक्वेशन तक। केमिकल इक्वेशन में हम फर्स्ट पार्ट तक पढ़े थे, तो आज हम पढ़ेंगे आपका केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मैं बताई थी कि अगर आपका नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, मतलब ईच एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ एटम सेम है केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद, तो आप उसे बोलोगे कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि जिंक का नंबर ऑफ एटम कितना है, लेफ्ट साइड में भी आपका 1 है, राइट साइड में, मतलब जो रिएक्टेंट में आपका जिंक मालिक्यूल 1 मालिक्यूल यूज़ हुआ है और राइट साइड में भी आपका जिंक मालिक्यूल 1 ही मालिक्यूल यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर आप ऐसे ही हाइड्रोजन मालिक्यूल देख रहे हो, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन आपका 2 मालिक्यूल है और आपका प्रोडक्ट में भी 2। मतलब अगर आपका नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट में भी मिल रहे हैं, देन यू कैन से टू बी द इक्वेशन इज अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अब इसे बैलेंस करने का तरीका सीखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका है एक एग्जांपल लेके समझाते हैं हम। जैसे Fe आयरन आपका रिएक्ट करता है H2O से, वाटर से आयरन आपका रिएक्ट करता तो आपका क्या फॉर्म करता है, Fe3O4 प्लस H2 फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप इसी को आप एक इसके अराउंड बॉक्स ड्रा कर लीजिए। सारे एलिमेंट के अराउंड, जितने भी एलिमेंट इसमें है उसी के अराउंड आप एक बॉक्स ड्रा कर लीजिए। ठीक है, इसी के अराउंड एक बॉक्स ड्रा कर लीजिए। एकदम सिंपलेस्ट वे आपको बता रही हूँ, एक किसी भी केमिकल को, किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। फिर आप इसमें आप देखिए कि कौन सा एलिमेंट सबसे, मतलब कौन से मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो आप देख रहे हो इसमें H2O, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स किस मॉलिक्यूल में है, तो आप देख रहे हैं Fe3O4, ये सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, फिर इसमें भी लार्जेस्ट मॉलिक्यूल में आपका सबसे, आप देख रहे हैं O4 आपका इसमें सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है। फिर आप सबसे पहले क्या बैलेंस करोगे, जो जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, तो आपका ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, तो ऑक्सीजन का यहाँ बैलेंस करने के लिए, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है 1 है, तो इस 4 ऑक्सीजन करने के लिए आप यहाँ कभी नहीं, यहाँ 4 कभी नहीं शो करेंगे कि आपका जैसे Fe है, Fe प्लस H2 है, O है और फॉर्म कर रहा है Fe3O4 प्लस H2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ 4 नहीं बैलेंस करेंगे, कभी यहाँ 4 करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, ये जो होगा रॉन्ग होगा। कभी भी बैलेंस करते वक्त आप इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो 4 है वो ये शो करता है कि ये ऑक्सीजन के वाटर में 4 मॉलिक्यूल है, ये 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड एक दूसरे से हैं। और आप यहाँ जो शो करोगे ये इसके क्वांटिटी के बारे में शो करता है। ठीक है, ये इसकी ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी है, उसके 4 मोल्स क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी के बारे में शो करता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देन आप कैसे इसे बैलेंस करोगे, फिर आप यहाँ आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन 4 है, सेकेंड में आप क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 4 ऑक्सीजन, क्योंकि ये आपका, अब देखिए ये जो आपका 4 यहाँ लगाओगे ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन में भी ऑक्सीजन में भी होगा। आप देख रहे हैं आपकी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 हो गया, दोनों साइड ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन एटम है दोनों साइड आपका 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम देखेंगे Fe का कितना है। ठीक है, Fe का नंबर ऑफ एटम कितना है, Fe का आप देख रहे हो इधर साइड जो है वो आपका 1 है, एक आयरन का एटम है, और इधर नंबर ऑफ एटम ऑफ आयरन कितना है 3 है। इधर फेरस आयरन का आपका कितना 3 एटम यूज़ हुए हैं, इधर कितना हुए हैं आपका 1 एटम यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ 3 आप देख रहे हो, यहाँ भी 3 नंबर ऑफ एटम 3 है Fe के, और इधर भी नंबर ऑफ एटम Fe के 3 है। मतलब आपका ऑक्सीजन आप देखिए यहाँ आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और Fe बैलेंस हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देख रहे हो क्या, यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है 4 2 जा 8, 4 2 जा, यहाँ ये मल्टीप्लाई होता इस तरह हो, तो 4 2 जा 8,
इधर आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना 8 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, और इधर कितना है आपका 2 है। नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसे कैसे बैलेंस करोगे, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 2 जा 8। आप देख रहे हो ये आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। आपको एक ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिल रहा है। देखिए 3F3 प्लस 4H2O प्लस आपकी Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, तो आपका क्या फॉर्म करेगा, मेथेनॉल, ठीक है। अगर क्या फॉर्म कर रहा है, मेथेनॉल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ एटम पहले क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ये लॉन्गेस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा एटम यूज़ हुए हैं ये मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन 3 यहाँ एक यहाँ है, 3 + 1 4 हो गया। और इसमें आप देख रहे हो कि इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ही है, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सिर्फ एक है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल करने के लिए क्या करोगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, अब इधर भी देखिए 4 हाइड्रोजन एटम है और इधर भी आपके 4 हाइड्रोजन एटम है, 3 ये + 1 4, ठीक है। ये कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट उनके मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई होता है, और कोफिशिएंट नंबर आपके ये ऐड होते हैं, ठीक। ये मॉलिक्यूल नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कार्बन एटम कितना है, यहाँ 1 है, इधर भी कार्बन एटम 1 है। ऑक्सीजन एटम देखते हैं, ऑक्सीजन एटम भी इधर 1 है, इधर भी 1 है। सो ये आपका एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन था, हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, रिएक्ट करता है आपका H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट करके फॉर्म करता है आपका ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करके ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है और आपकी ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो क्या ये केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन, क्या ये बैलेंस्ड है? आप देखिए बैलेंस है। आप देख रहे हो यहाँ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 12 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितना है आपके, सिर्फ 2 है। और देख रहे हो कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ 6 है, यहाँ कार्बन के मॉलिक्यूल सिर्फ 1 है। यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 6 है, 6 + 2 8 मॉलिक्यूल है। आपका प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 8 है, बल्कि आपका रिएक्टेंट में मॉलिक्यूल कितना है, सिर्फ 2 + 1 3। सिर्फ मतलब आपका रिएक्टेंट में सिर्फ 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन है, और आपका प्रोडक्ट में आपका 6 नंबर ऑफ एटम है, ठीक है। ऑक्सीजन के 6 नंबर ऑफ एटम है। तो इसे बैलेंस कैसे करोगे, पहले आप हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितना 12 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 से मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका हाइड्रोजन 12 हो गया, ठीक है। बच्चा ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 6, ठीक है। ऑक्सीजन आपका, फिर इसके बाद क्या आप कार्बन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। कार्बन देखिए आपका यहाँ कितना है, 6 है, कार्बन कितना 6 है, इधर कार्बन कितना है 1 है। तो 6 कार्बन करने के लिए आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए आपका हाइड्रोजन आइटम बैलेंस हो गया, कार्बन एटम बैलेंस हो गया, बचा आपका ऑक्सीजन आप देख रहे हो इधर साइड में कितना है, 6 इधर है, 6 हाइड्रोजन इधर + 2 हाइड्रोजन इधर, 6 2 8 हाइड्रोजन, ठीक है। इधर देख रहे हो 6 2 जा 12, ठीक है, +6, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। इधर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ कितना है ऑक्सीजन, यहाँ 6 है, 12 6 कितना होगा आपका 18 ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर आप देख रहे हो 8 है, सिर्फ 8 ऑक्सीजन है। 18 कैसे इसको करोगे आप, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 6 2 जा 12 +6 18 हो गया ना बैलेंस। सो अब देखिए नंबर ऑफ एटम जितने जो रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ
एटम आपके प्रोडक्ट में भी है। ईच एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में, उतने ही नंबर ऑफ एटम आपके सारे एलिमेंट के प्रोडक्ट में भी हैं। ठीक है, सो ऐसे ही हम बैलेंस करते हैं, एक एक एटम को काउंट करके आपका ले प्रोडक्ट में कितना है, आपका रिएक्टेंट में कितना। आई होप आप बैलेंस करना सीख गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके सिंबल्स के बारे में। ठीक है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, carefully examine the above balance equation. Does this tell us about the physical state of each reactant and product? No information has been given in this equation about the physical state. आप जितने भी रिएक्शन उधर आगे देखिए, क्या उसके फिजिकल स्टेट और फिजिकल स्टेट के बारे में दिया गया था, कोई जानकारी है? यहाँ फिजिकल स्टेट के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, सो फिजिकल स्टेट, अगर हम इसमें फिजिकल स्टेट भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ से आपको मतलब टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट को भी शो करते हैं, तो इससे आपका जो भी इक्वेशन है वो मोर इंफॉर्मेटिव लगेगा, उसमें सारी जानकारी आपको देखते ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका फिजिकल स्टेट बस 3 होता है, या तो सॉलिड होगा, 4 होता है, या तो सॉलिड होगा या गैस होगा या लिक्विड होगा या फिर कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके फिजिकल स्टेट को भी उसी इक्वेशन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आपका देखिए फार्मूला लिखा है, इसमें एस जो लिखा है, ये एस क्या शो कर रहा है आपका कि ये सॉलिड स्टेट में है। आयरन आप जानते हो, आयरन जो है वो आपकी सॉलिड स्टेट में होती है। आप वाटर आपकी लिक्विड स्टेट में होती है, यहाँ गलत लिख दिया गैस, वाटर आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, और आपका Fe3O4 जो फॉर्म कर रहा है वो भी आपका ये सॉलिड स्टेट में होता है। हाइड्रोजन गैस, ये गैस होती है जो गैस स्टेट में होती है। ठीक है, तो इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके स्टेट को भी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है, और आपकी हाइड्रोजन ये भी गैस होती है, और इससे जो अल्कोहल फॉर्म होता है, ये क्या होता है, वो अल्कोहल जो फॉर्म होता है वो आपका लिक्विड होता है। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस में भी आता है, गैस में भी आता है, और H2O आपकी लिक्विड होती है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है आपका, ग्लूकोज प्लस 6O2 फॉर्म करते हैं, आपका ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। इसमें अगर किसी भी मतलब इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अगर हम उसमें उसके फिजिकल स्टेट के बारे में भी लिखते हैं तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशन होती है, और वो कंडीशन भी हमें इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि अभी आप लोग सीख रहे हो केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, उसमें क्या क्या टर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या आप उसके फिजिकल स्टेट को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा उसमें जो कुछ कंडीशन जो यूज़ हो रहे हैं वो कंडीशन भी आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्ट करती है, ये तभी रिएक्ट करेगी, ये मेथनॉल तभी फॉर्म करेगी जब आप इतना प्रेशर दोगे। ठीक है, 340 ATM प्रेशर दोगे तभी आपका मेथनॉल फॉर्म होगा। सो आप उसमें क्या आपने कंडीशन भी रिप्रेजेंट किया है, तो आपको किसी भी इक्वेशन में अगर लिखना है तो उसका कंडीशन भी आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से जब आप फॉर्म करते हो ग्लूकोज, तो इसमें क्या क्या रहना चाहिए, सनलाइट का प्रेजेंस रहना चाहिए और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी आपका ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है, सो यू हैव टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वी हैव लर्नड इन क्लास 9 that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element। आप 9th क्लास में ही पढ़े थे कि कोई भी अगर एलिमेंट हो रिएक्शन करता है तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होती। जैसे आपका कार्बन है, रिएक्ट करके वो कार्बन
कार्बन का ही एलिमेंट फॉर्म करेगा, ना कि जैसे कार्बन है, कार्बन रिएक्ट करके कुछ और है, जैसे सल्फेट का वो कार्बन है सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। आपने 9th में पढ़ा है कि जो एलिमेंट आपका रिएक्टेंट में था वही एलिमेंट आपको प्रोडक्ट में भी मिलेंगे, उसके बदले कोई और एलिमेंट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसमें वन और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल केमिकली बॉन्ड के थ्रू, केमिकली रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल लेके बताती हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम आपका कास्टिक चूना, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्लेक्ड लाइम कास्टिक चूना का फार्मूला आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जब यही लाइम जो आपका होता है क्विक लाइम, इसमें जब आप वाटर ऐड करते हो तो ये आपका स्लेक्ड लाइम बन के तैयार होता है, ठीक है। मतलब आप देखो चूना में जब पानी, सूखा चूना रहे, क्विक लाइम में सूखा हुआ चूना रहे, उसमें जब आप वाटर ऐड करोगे तो आप देखते हो कि उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, वो बाहर एनर्जी निकलती है। और आप पढ़ते आ रहे हो कि जब अगर एनर्जी बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसमें क्या होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से और क्या फॉर्म करता है आपका स्लेक्ड लाइम फॉर्म करता है, ठीक है। कास्टिक सोडा, सॉरी कास्टिक चूना जिसे बोलते हैं, ठीक। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product. इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। सच आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू अ मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस आप इतना अपने फेयर कॉपी में नोट करोगे, ये एग्जाम्पल और हेडिंग के ये एग्जाम्पल एंड आप इसकी ये डिफिनीसन, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें एक या एक से अधिक कंबाइन होके, एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो एक बार फिर से बता देती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसमें वन और मोर देन टू और मोर रिएक्टेंट जब कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल लेके समझते हैं इसमें, जैसे आपका इसमें और एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ कोल। कोल आप जानते हो, कोल जो होता है कार्बन का एलोट्रॉप होता है, ठीक है। वो उसमें कार्बन पाए जाते हैं और कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो जाके आपकी CO2 गैस निकलती है। तो बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, आपको देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज है ना और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो बर्निंग ऑफ कोल है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 जो गैस है एंड O2 ये भी गैस है। कोल का वाटर का फॉर्मेशन, वाटर कैसे फॉर्म होता है आपका, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती हैं देन आपका वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट होके आपका 2 मोल ऑफ H2O फॉर्म। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम देखते हैं और एक दूसरा टाइप केमिकल रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेम उल्टा होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होते हैं और यही ब्रेक होके टू आ मोर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट एक होता है एंड एक या एक से अधिक प्रोडक्ट, सॉरी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट ये फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि आपका फेरस सल्फेट है, इसे जब आप हीट करोगे तो वो आपका फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो एक ही गैस है और फिर आपका SO3 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपका फेरस सल्फेट बस एक प्रोडक्ट है, उसे हीट करने पे आपको 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू द सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है ये ब्रेक होके सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, या यूँ कह सकते हैं आप कि व्हेन
इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू अ मोर प्रोडक्ट इन अ टू अ मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपका लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम स्टोन है। लाइम स्टोन आपको जब इसे हीट करोगे तो आपको क्या क्विक लाइम मिलेगा, कैल्शियम मोनोऑक्साइड आप और आपका कैल्शियम डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, आप सिलेक्ट लाइम को ही जब हीट करते हो तो क्या क्या आपका मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड बोले दोनों एक ही है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलेंगे और कैल्शियम डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आपका लाइम स्टोन सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट है ना, इसमें आपको कितने 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपको इस तरह कुछ एक सिंगल प्रोडक्ट दिया है और कुछ इस तरह आपको दे दिया और बोला इसमें आप डिफ्रेंशिएट करिए कि कौन सा, जैसे कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें आपका 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो कंपोजिशन रिएक्शन होता है। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम सेम उल्टा होता है, इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, सो आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकोगे कि कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सा आपका कंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, सो एक एग्जांपल यहाँ और दिया गया, देखिए लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड देता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है प्लस ऑक्सीजन आपका देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम आज टाइप ऑफ रिएक्शन में कितना पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड नेक्स्ट आपका इसमें एक आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 टाइप के आपके हैं ये कल हम पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। नाउ बाय एवरीवन।